बहुत जल्दी अंशु महाराज जी, अब आप मुद्दा समझ गए होंगे। मतलब मुद्दा यहाँ पर पेपर लीक वाला है और अपना दामन बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाकामी बिहार पुलिस की भी, यहाँ तेजस्वी यादव कमरा किसने बुक कराया, ये जबरदस्ती का ध्यान भटकाने का खेल आप लोग खेल रहे हैं। बिहार सरकार ये खेल खेल रही है। रुमाना जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दीजिएगा और मैं अपनी बातों को बहुत जल्द सेकेंडों में मैं खत्म करूंगी। कि देखिए, बिहार में हाथ पे हाथ धर करके हम नहीं बैठे हुए हैं। जो उद्भेदन हुआ है ये खेल करके उद्भेदन नहीं हुआ है। इसके पीछे इसके साथ हमारी EOU ने, ये इन्फोर्समेंट एजेंसी ने काम किया है, तब ये सारी चीजें सामने आई है। और जो भी तथ्य सामने आए हैं रुमाना जी, वो डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। क्यों आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बात बात पर ट्वीट किया करते थे, आज खामोश क्यों लगा करके बैठे हैं? क्या वो जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, सिकंदर यादवेंदु जो कभी नगर विकास विभाग का सिकंदर हुआ करता था, प्रशासक की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं होती थी तो वापस करवा दिया करता था, क्यों वो खामोश है? क्या वो महाराज जी, मुझे बहुत अच्छा लगता आप तेजस्वी यादव पर इस तरीके के हमले करती, लेकिन अगर पहले वो बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी तेजस्वी यादव के PS है ना, उन पर तो पहले कोई एक्शन ले लेती, उन पर तो पहले कोई एक्शन ले लेती, उन पर एक्शन भी तेजस्वी यादव ले और आप लोग हमले भी तेजस्वी यादव पर बोलो। मतलब मैं बार बार आपको इसलिए टोक रही हूं मैम, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर ये मैसेज जा रहा है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप लोग मुद्दे की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे। मैंने इसीलिए पहले ही वो एग्जांपल दिया कि संसद पर, नई संसद पर जब हमला हुआ था तो वो पास किसने जारी किया था? बिहार वाले, सॉरी माफ कीजिएगा, बीजेपी के वो कर्नाटक वाले MP साहब, उन्होंने पास जारी किया था। उनसे पूछताछ आज तक हुई क्या? वो पास किसने जारी किया था मैडम? कमरा किसने बुक कराया? ये अलग मुद्दा हो सकता है, या आपके लिए मुद्दा हो सकता है, लेकिन यहाँ मसला जो है वो पर्चा लीक का है। आप 10 सेकंड लीजिए। जी रोमाना जी, इस चीज को कहीं भी गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है। जिस प्रीतम कुमार को लेकर के आप सवाल उठा रही हैं कि कार्रवाई उसके विरुद्ध क्यों नहीं, तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि बिहार की आर्थिक अनुसंधान इकाई ने उनसे पूछताछ करने के लिए उनको बुला रखा है और उनको आकर के जवाब देना होगा। और एक चीज रुमाना जी मैं श्योर कराती हूँ कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी रसूख वाले हो, बिहार में सुशासन की सरकार है, रूल ऑफ लॉ है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और ये उद्भेदन भी जो है ना, हमारी सरकार का, हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी का इकबाल ही है कि हमने इस चीज का उद्भेदन किया है। हाँ, ये एक अलग बात है। अब तो वो कह रही है खुलासा कर दिया हमने, वो कह रही है EOU ने बुला लिया है ये जो प्रीतम है इनको भी, तो कहीं ये मामला तेजस्वी यादव की तरफ बढ़ता हुआ तो नहीं नजर आएगा? शिकंजा तेजस्वी यादव पर कसता हुआ तो नहीं नजर आएगा आने वाले समय में? देखिए, हम तो कह रहे हैं, लगातार कह रहा हूं 10 लोगों को बुलवा लीजिए ना, क्वेश्चन करिए लोगों को। जी, RJD के मेहमान हैं, उनका जवाब जरा सुन। नहीं, देखिए देखिए सबसे बड़ी बात है, अंजू महाराज जी कह रही थी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग काम कर रही है तो उनको काम करने दीजिए। लेकिन अगर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सामने और थाने में जाकर जो लड़का है उसने कबूल लिया है कि पेपर मुझे पहले मिल गया था, तो पेपर को जो है आप कैंसिल क्यों नहीं कर रही हैं? दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से वहाँ पे बिहार सरकार में होम मंत्री खुद माननीय नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जी के अंडर ही देखिए उनका जो सरकार था, तो जिस आदमी का ये नाम ले रही हैं उसका अपॉइंटमेंट 2012 में हुआ, 2021 में उसका जो है विभाग ट्रांसफर करके सिंचाई विभाग से नगर विकास में लाया गया, फिर उसके बाद जो है जहानाबाद से उसको दानापुर में लाया गया। ये सरकार तो राष्ट्रीय जनता दल की नहीं थी, ये सरकार 2022 जून में लाई गई, हमारी सरकार 2022 अगस्त में बनी थी। तो यही मैं कह रहा हूं कि 2022 अगस्त में हमारी सरकार बनी, 2022 के जून में 2 महीने पहले उसको दानापुर लाया गया था, उसमें तेजस्वी जी तो कहीं थे नहीं। तो इकोनॉमिक ऑफेंस अपना काम कर रही है अंजू महाराज जी, उनको काम करने दीजिए। इस तरीके से टीका टिप्पणी आप करिएगा। पूरा NTA, अभी आलोक भाई बोल रहे थे, पूरा NTA में 3 बार मैम फॉर्म का एक्सटेंशन, लास्ट डेट का एक्सटेंशन दिया गया, नंबरिंग जब आया उसमें कंपनसेशन दिया गया। ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे, बार नीट की परीक्षा रद्द करने का फैसला सुना दिया जाए बिना देरी के, बिना वक्त गवाए। डॉक्टर सौरभ मालवीय। रुमाना जी, ऐसा कहना तो थोड़ी जल्दीबाजी है, क्योंकि फिर स्थितियां और खराब होती जाएंगी। कुछ लोग प्रभावित होंगे, कुछ लोग और डिमांड कर देंगे, कुछ लोग और डिमांड कर देंगे। पर इस बात को समझना होगा कि इसका नेक्सस जो है बिहार
उत्तर प्रदेश में 2011 दरोगा भर्ती, बाकी लगातार पेपर्स लीक होने का, फिर राजस्थान, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये संवेदनशील सरकार है, एक कठोर कानून बनाए, एक कठोर विधेयक लाए, एक कठोर नियम स्थापित करे और निश्चित तौर पर इन सारी समस्याओं से बाहर लाने का एक वक्त डॉक्टर है। अजय आलोक, सभी को देखिए 10 मिलकर साल से सहयोग आप लोग करना चाहिए। सरकार में हैं और ऐसे में देश आप लोगों से उम्मीद करता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी विफलता के तौर पर युवाओं के मामले में सरकार की उजागर हो रही है। जवाब दीजिए मुझे, क्या भरोसा देकर जाएंगे आज देश के युवा को जो ये शो देख रहा है? डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, लोक परीक्षा अधिनियम जनवरी 2024 में हमने पास किया, जिसमें 3 से लेकर 10 साल तक सश्रम कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अब इसको बदलने की जरूरत है। तो सरकार निश्चित तौर पे और कड़े कानून लाने जा रही है और ये जो हो रहा है, चाहे वो नैट हो चाहे नीट हो, इसकी तह तक जाएंगे और ये जो नेक्सस है ये ब्रेक करके ही रहेंगे। ये हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 70 वर्ष में अभी तक हमने देखा है जब भी परीक्षा कैंसिल हुई वो भी बीजेपी की सरकार ने किया, एक बार, चाहे यूपी का हो चाहे कहीं भी हो। हाँ। ये अभी मुझे ज्ञान दे रही थी गुजरात का, हरियाणा का, बिहार का, जहां हमारी सरकार है। हाँ। राजस्थान में जब सरकार था तो उस वक्त मुंह में दही जमता था अशोक गहलोत के, ये जो तो कोर्ट सिस्टम तक का फेलियर है ना। फटकार ठीक है, खा चुकी सुप्रिया सुने थी तो इसलिए हमें सिस्टम मत का सिखाइए फेलियर है हमें ना। क्या करना मतलब है। इसे तो हम राजनीति जवाबदेह से हैं, ऊपर हम उठकर जिम्मेदार भी देखना हैं पड़ेगा, और हम सुप्रिया सुने। जिम्मेदारी आप लेते मानती हैं इस हैं बात और को? काम भी ठीक हम ही करेंगे। ठीक है, सुप्रिया सुने। ये सब कर देंगे, ये वॉर रुकवा देंगे, पेपर लीक नहीं रुकवा पाएंगे। मुझे बस आप 15 सेकंड का टाइम दे दीजिए। आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम, AIPMT एग्जाम, SSC CPO, BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी, नीट 2 का पेपर लीक, आर्मी रिक्रूटमेंट पेपर लीक, SSC MTS पेपर लीक, नीट का पेपर लीक 2017 में, कंबाइंड ग्रेजुएशन लोकल एग्जाम लीक, क्लास 10th का गणित और 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक, गुजरात पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश का यूपी टेट लीक, उत्तर प्रदेश का यूपी कांस्टेबल लीक, महाराष्ट्र का 10वीं का बोर्ड पेपर लीक। यही नहीं, तेलंगाना का इन्होंने पेपर लीक कराया था, इन्होंने ARO के पेपर लीक करा दिया, अब UGC नेट और नीट लीक हो गया। बहुत बड़ा पेपर लीक है, तो हम ये कर देंगे। अरे आपने 70 पेपर 7 साल में लीक करा दिए, 70 साल का हिसाब मांगते थे ना, पहले 70 पेपर लीक का हिसाब दीजिए, वो नहीं दे पाएंगे, इधर भागेंगे उधर, हम ये कर देंगे। अरे आप तो चीज को भी आग दिखाई जरा सा राजनीति को किनारे रखकर कि साहब ये मामला युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा लाचार अगर कोई नजर आ रहा है तो वो सिस्टम और सरकार नजर आ रही है। जिस तरीके से UGC नेट का पेपर 24 घंटे के भीतर भीतर रद्द किया, वैसे ही जल्दी से जल्दी नीट का पेपर भी रद्द हो ताकि उम्मीद युवाओं में बने।